लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज का हमारा वाकया है एक शराबी के जनाजे का, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का, जिनका नाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है। और नाज़रीन, इसके अलावा इस वाक़ये में हमें बहुत सारी नसीहतें भी हासिल होंगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी और ख़तरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। और उस शराबी शख्स की आदत थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी किया करता था, हमेशा अल्लाह की नाफरमानी ही करता था। और इस शराबी शख्स ने पूरी जिंदगी में अपने रब की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया था। इस शराबी शख्स ने जिंदगी भर में कोई इबादत नहीं की और कोई सजदा नहीं किया। लेकिन जब इसकी मौत का वक्त करीब आया और इसकी नज़ा का वक्त यानी कि इसकी रूह कब्ज़ करने का वक्त करीब आया, तो इसने अपनी वालदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालदा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी तमाम हयात गुनाहों में गुजारी है, गफलती में गुजारी है। मेरी सारी ज़िंदगी शराब खाने में ज़ाया हो गई है। ऐ मेरी वालदा, अब मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और इस ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक मैंने तो उसके आगे कभी सजदा भी नहीं किया और मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। और माँ, मुझे लगता है अब मेरा नज़ा का वक्त आ गया है, मेरी मौत करीब ही है, मैं जल्द ही मर जाऊँगा। ऐ मेरी वालदा, तुमसे बस मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे बस मेरी इतनी ही सी ही दरख्वास्त है कि मैं जब मर जाऊँ तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और तुम अपने मुर्शिद से जाकर मेरे लिए सिफारिश कर आना मेरी माँ, कि आपके मुर्शिद पाक मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ाएं, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। क्योंकि ऐ मेरी वालिदा, मैं इतना ज़्यादा गुनाहगार हूँ, इतना बुरा इंसान हूँ और इतना याश इंसान था कि मेरी नमाज जनाजा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ ना कुछ लोग तो मेरे जनाजे में शरीक हो ही जाएंगे, कुछ लोग तो मेरे जनाजे में आ ही जाएंगे मेरी माँ। उसकी वालिदा ने जैसे ही ये सुना तो उनकी आंखों से भी आंसू तारी हो गए। माँ थी ना, माँ अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और जाकर अर्ज करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की जिंदगी खत्म होने वाली है, मेरा बेटा मौत की कगार पर है। और ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूं, कि वो आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। इस मुरीदा की बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजारी है, उसने सारी ज़िंदगी शराब पीते हुए ही गुजारी है और पूरी के पूरी ज़िंदगी उसने गुनाहों में ही गुजारी है, इसीलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ, उस शराबी शख्स की माँ, रोते हुए वापस अपने घर आ पहुंची और दोबारा अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया और आकर कहने लगी, ए मेरे बेटे, काश तूने जिंदगी में एक बार भी मेरी बात मान ली होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा, माँ, ऐ मेरी माँ, मुझे अब एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, क्या बेटा, क्या बताऊँ तुझे मैं, क्या बात है, आखिर तू इस वक्त क्या कहना चाहता है मेरे बच्चे? तो वो नौजवान शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या फिर उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश रही और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर फिर से बेटा कहने लगा, माँ, मुझे ज़रा एक बात तो बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे खुदावंदे कुद्दूस ने मोहलत दे दी, तुझे मेरे रब ने मोहलत दे दी,
کہ اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس تیرے گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے۔ تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی میرے بیٹے۔ تو وہ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے ہی جہنم میں نہیں ڈالے گی تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے خاصیت الہی میں آ کر آنکھوں سے اس نوجوان کے آنسو نکلے، اور اس کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور اس نوجوان شخص کا انتقال بھی ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ادھر اس نوجوان شخص کی ماں زار و قطار رو رہی تھی، اور دوسرا تو کوئی اس کا رونے والا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اور پھر ادھر کسی نے ان کے ہی گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل، مرشد رہنما حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ماں نے ان سے کہا، یا مرشد، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا کہ آپ ہمارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئیں گے، لیکن آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں، اب کیسے آ گئے آپ مرشد؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگی ہی تھی تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے، ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس نے آخری گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو گرایا، پچھتاوا کیا، گناہ کا احساس کیا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض میں اس بندے کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، واقعی ہمارا رب رحمان و رحیم ہے۔